हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। आज हम समझते हैं एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक को। तो देखते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, पहले समझ लेते हैं, समुच्चयों की संक्रियाएं। पहले समझते हैं संक्रिया का अर्थ क्या होता है। समुच्चय तो आप समझ चुके हैं। संक्रिया का मतलब कि जो हम अपने दैनिक जीवन में जोड़ घटाव गुना भाग ये सब जो हम करते हैं इसी को कहते हैं संक्रिया। ठीक है, तो समझते हैं इसमें संक्रिया में क्या आएगा। इसमें पहला टॉपिक हमारा बनेगा इसके अंतर्गत सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। चलिए पहले समझते हैं कि सम्मिलन में होता क्या चीज़ है। मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव है ए बी सी, और कोई समुच्चय है बी जिसमें अवयव है ए सी डी ई, कुछ भी आप ले सकते हैं, हमने ले लिया। यदि कोई ऐसा समुच्चय लिखा जाए कि ये सारा का सारा अवयव इसमें हो, मतलब कि इसमें ए बी सी है तो ए बी सी, फिर ए है तो ए हम लिख चुके हैं, तो समुच्चय का नियम कहता है किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना होता है किसी भी समुच्चय को लिखते समय। तो ए को लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, सी लिखा जा चुका है इसलिए नहीं लिखाएगा, फिर डी है तो डी और ई है तो ई। तो देखिए ये एक समुच्चय ऐसा बना है जो दोनों में जितना भी अवयव है वो सारा का सारा अवयव इसमें है। तो इस प्रकार जो हम समुच्चय का निर्माण किए हैं इसी को हम कहते हैं इन समुच्चयों का सम्मिलन, और इसे सूचित करेंगे ए यूनियन बी से, क्योंकि सम्मिलन को कहते हैं यूनियन। तो इसकी हम यदि परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक वे सभी समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव या सभी अवयव किसी एक समुच्चय के अंदर हो, तो इस समुच्चय को इन सभी समुच्चयों का यूनियन कहते हैं, तो सम्मिलन कहते हैं। ओके, तो लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं दूसरा, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इसी प्रकार से एक और ले लिया, ए इक्वल ए बी सी, इसी को हम ले लेते हैं, और बी इक्वल ए सी डी ई। जैसा कि इसमें नाम से ही था सम्मिलन, मतलब सब को मिला के जितना है सब। ठीक है, इसका नाम है सर्वनिष्ठ। सर्व मतलब सभी में, निष्ठ मतलब उपस्थित हो, जो सब में उपस्थित है वो। अर्थात यदि इसमें जो अवयव मिल रहा है, दोनों में जो जो मिल रहा है, जैसे कि ए इसमें भी है इसमें भी है तो इसको लिख सकते हैं, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सी भी मिल रहा है। तो दोनों में कौन कौन मिला, ए और सी। तो जो मिल रहा है तो इस प्रकार से जो बनता है समुच्चय, इसको हम कहेंगे इन दोनों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन, और इसे सूचित करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल है यूनियन का और ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वे समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चयों का उभयनिष्ठ जो होगा, उभयनिष्ठ अवयव यदि किसी एक समुच्चय में हो तो उसे, उभयनिष्ठ का मतलब कि जो उपस्थित है दोनों में, अवयव किसी एक समुच्चय में हो तो उसे हम कहते हैं इन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तीसरा पॉइंट है संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। जैसे मान के चलिए कि कोई समुच्चय है ए, ठीक है, जिसमें अवयव है ए बी सी,
और कोई समुच्चय है B जिसका अवयव है APX, सपोज दैट। अब यदि ध्यान दें तो दोनों में उभयनिष्ठ कुछ है क्या, तो A उभयनिष्ठ है, अर्थात मान यहाँ पे आप निकालेंगे, यदि A इंटरसेक्शन B निकाला जाए तो हमें मिलता है A, है ना। तो इस स्थिति में यदि दोनों में कुछ ना कुछ मिल जाए, यदि दो या दो से अधिक वे सभी समुच्चय जिसमें कोई भी एक भी अवयव कम से कम एक हो या एक से अधिक अवयव यदि उभयनिष्ठ होता है, मतलब तो उस स्थिति में इसको कहेंगे संयुक्त। यदि दो गो समुच्चय ऐसा हो, दो या दो से अधिक जिसमें एक भी उभयनिष्ठ अवयव यदि हो तो उसे कहेंगे संयुक्त समुच्चय होगा। चौथा पॉइंट की बात हम करें, असंयुक्त। मतलब कि यदि मान के चलिए कि एक समुच्चय हम लेते हैं ABC और दूसरा हम समुच्चय लेते हैं B जिसका अवयव है XYZ। तो यहाँ पर देखें, यदि हम निकाले A इंटरसेक्शन B को तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भी अवयव मिलने वाला नहीं है, अर्थात रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय मतलब फाई। तो यदि दो समुच्चय का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ निकाला जाए और उस स्थिति में एक भी अवयव दोनों में न मिले तो हम कहेंगे असंयुक्त, और एक भी अवयव यदि मिल जाए तो कहेंगे संयुक्त। ओके, तो अब समझते हैं नेक्स्ट 5वां पॉइंट, दो समुच्चयों का अंतर। मान लीजिए एक समुच्चय आपके पास है 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय हम मान लेते हैं 1 3 5 7 9, हमने मान लिया। अब यदि A में से B को घटाने के लिए कहा जाए, यदि इसका अंतर ज्ञात करना हो तो A में से B यदि घटाने के लिए कहें तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको A में से B घटाना है तो आपको जाना होगा पहले A पर। अब इसके अवयव को देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। यहाँ पे है 1, A के अवयव को देखना है, B के अवयव से मतलब नहीं देखना है, पहले A के अवयव को। तो 1, क्या B में 1 कहीं पे है, तो यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब 1 से 1 घट के खत्म। अब यदि हम आ जाए 2 पे तो क्या इसमें 2 है, तो 2 नहीं है, अर्थात 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। नेक्स्ट है 3, तो 3 यहाँ पर है मतलब घट गया, कहानी खत्म। फिर है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, क्योंकि 4 घटने वाला नहीं है, इसमें 4 नहीं है। तो इस प्रकार आप A माइनस B निकाल सकते हैं। अब यदि हम इसी में कहते हैं, पहली बात यहाँ पे था ये, यदि हम कहें दूसरी बात कि यदि आपको B माइनस A निकालने के लिए कहा जाता तब आप जाएंगे कहाँ पे, पहले B पर। तो देखिए इसमें B में 1 है, क्या उसमें 1 है, तो है, घट गया, तो 1 घट के ख़त्म। 3, तो 3 भी है, मतलब ये भी ख़त्म। 5 7 9 उसमें नहीं है, अर्थात ये तीनों डिजिट इसमें से नहीं घट पाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 7 और 9। तो इस प्रकार आप दो समुच्चयों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं।